हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हमने ऑलरेडी फॉरेंसिक साइंस के 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा था, दूसरे पार्ट में हमने क्राइम सीन फोटोग्राफी देखा था और तीसरे पार्ट में हमने लाइटनिंग टेक्निक्स और लाइट सोर्सेज क्या क्या होते हैं वो देखा था। ये 4th पार्ट है जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, जो कि ये डिजिटल फोटोग्राफी क्या होता है और कैमरा क्या है, कैमरा के पार्ट्स क्या होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको कैमरे में ध्यान रखनी होती है। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं कैमरा के टर्म्स में, जो इम्पोर्टेंटली पूछी जाती हैं आपसे कई सारे एग्जाम्स में, इंटरव्यूज में। तो ये पूरा वीडियो आप देखना। चलो, तो सबसे पहले तो ये जान लो फोटोग्राफी क्या है। पहले ही मैंने बताया है कि ये एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, फोटोग्राफ, जिसका मतलब होता है ड्राइंग विथ लाइट। ठीक है, तो ये ग्रीक वर्ड से यहाँ पे मिला है। इसके बाद में दूसरी चीज यहाँ पे कि कैमरा जो है, ये आप देखो, ये कुछ पुराने टाइप के कैमरा की इमेजेस मैंने यहाँ पे लगाई हुई हैं। ये अलग अलग टाइप के आपको कैमरा दिख रहे होंगे, ये एकदम पुराने है ना, पुश्तैनी कैमराज हैं। किसी ने भी नहीं देखे होंगे ये कैमराज, तो ये फोटो देख लो। तो कैमराज जो वो होता है, अगर कोई पूछे कैमरा की डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैमरा, तो बोलने कि कैमरा इज दैट इक्विपमेंट विच क्रिएट्स द इमेज बाय प्रिंटिंग विथ लाइट। ठीक है, कैमरा इज द इक्विपमेंट दैट क्रिएट्स द इमेज बाय प्रिंटिंग विथ लाइट। तो ये एक बार मुझसे इंटरव्यू में पूछी गई थी कि व्हाट कैमरा की डेफिनेशन बताओ, तो एकदम से आपको समझ नहीं आता कैमरा की भी डेफिनेशन हो सकती है क्या कुछ। तो ये ध्यान रखना, बहुत बेसिक सी चीज़ें पर कई बार पूछ लेते हैं। अब देखो, मेन पार्ट्स कैमरा के क्या होते हैं जो अभी भी स्टिल देयर का मतलब है कि अभी भी यूज हो रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो लेंस। ठीक है, लेंस टू प्रोड्यूस एन इमेज, लेंस होना ज़रूरी है। लेंस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं बहुत सारे, तो इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको यही बताऊंगी कि कितने तरीके के लेंस होते हैं, कौन सा लेंस किस टाइम पे आपको यूज़ करना होता है। फिर a fitting to hold a light sensitive film, plates, now CCD and CMOS। अभी CCD and CMOS क्या है वो भी मैं भी आपको बताऊंगी। फोकसिंग मैकेनिज्म फॉर सब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट डिस्टेंस, फिर एक डायफ्राम होता है, शटर होता है, व्यू फाइंडर होता है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये कैमरा की इमेज देखो और मैं इसमें आपको बताती हूँ। ठीक है, पहले मैं इमेज दिखा दे रही हूँ कैमरा की। ये है कैमरा की पूरी इमेज। तो यहाँ पे देखो, अभी मैंने आपको ये बताया व्यू फाइंडर, ये व्यू फाइंडर है। अगर आपने कभी खुद से DSLR यूज करा हो, ये DSLR कैमरा है। DSLR का फुल फॉर्म मैंने बताया था, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ये व्यू फाइंडर है, यहाँ से आप देखते हो कि आपको जो कौन सा एरिया जो है आप फोटो ले रहे हो। फिर ये डिस्प्ले, डाटा डिस्प्ले, फोटो खींचने के बाद में आपको यहाँ पर फोटो दिखती है। फिर ये शटर रिलीज है, ये शटर रिलीज, ये जो आप देखते हो शटर रिलीज, मतलब कि जो शटर ओपन और क्लोज जो होता है ना, शटर मतलब वही होता है। शटर नॉर्मली भी क्या होता है, शटर खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। तो ये शटर रिलीज है, कितना टाइम आपको, कितने टाइम तक शटर ओपन रखना है। फिर ये लेंस एलिमेंट्स है, यहाँ पे ये कैमरा में से आपको दिखेंगे नहीं बाहर से, ये अंदर के इंटरनल एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर अपर्चर होता है। ठीक है, अपर्चर जो है ये लाइट एक्सपोजर को मेंटेन करता है। और फिर ये इलेक्ट्रॉनिक सेंसर है। इलेक्ट्रॉनिक सेंसर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर में जो लाइट आ रही है, ऐसे समझो कि एक बाल्टी में जो है बहुत सारा ड्रॉप करके पानी आ रहा है और उसमें कलेक्ट होता जा रहा है। तो सेम इज विद द इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, यहाँ पे लाइट जो है वो आ रही है, छोटे छोटे पिक्सेल्स के फॉर्म में लाइट आ रही है, तो वो कलेक्ट होती है पिक्सेल्स के फॉर्म में, और फिर वो जो इमेज बनती है वो मेगा पिक्सल कहलाती है। ठीक है, मतलब एक चीज समझ लो, पिक्सल से मिलके मेगापिक्सल बनता है। तो हर कैमरा का एक आपने सुना होगा, इतने मेगापिक्सल का कैमरा होता है हमारा। ऐसे आप बोलते हो कि भैया हमें अच्छा वाला दिखाओ कैमरा, तो हम क्या देखते हैं, हाई मेगापिक्सल का कैमरा हम लेकर आते हैं। तो क्यों लेकर आते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा पिक्सल्स से मिलकर बना होगा, जितना हाई मेगापिक्सल होगा, उतनी इमेज क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, तो ये चीज एक रहती है। चलो, अब हम वापस पीछे जाते हैं, जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये आपने कैमरा देख लिया। अब डिजिटल फोटोग्राफी की डेफिनेशन क्या होती है, तो भाई जो हम सबसे पहले ढूंढते हैं विकिपीडिया पे, तो अगर आप विकिपीडिया पे डेफिनेशन देखोगे तो बिल्कुल सही डेफिनेशन दी गई है। डिजिटल फोटोग्राफी मतलब कि इन विच
कैमरास कंटेनिंग अरे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फोटो डिटेक्टर। अभी मैंने फोटो दिखाई थी आपको, उसमें क्या दिखा था आपको, एक फोटो डिटेक्टर था ना, इलेक्ट्रॉनिक फोटो डिटेक्टर टू कैप्चर इमेज फोकस्ड बाय अ लेंस, और एक लेंस था। तो लेंस क्या करता है, फोटो को कैप्चर करता है, इलेक्ट्रॉनिक फोटो डिटेक्टर जो है वो उसको कैप्चर करता है, और यहाँ पे फोटोग्राफिक फिल्म नहीं होती है। अगर आप मतलब अगर आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी आप 22 प्लस हैं या 20 प्लस हैं, तो आपने फिल्म वाले कैमरास देखे होंगे, ठीक है। तो यूजुअली उनमें क्या होता था, ऐसे फोटो, एक फिल्म रहती थी ब्राउन कलर की, ऐसे रोल रहती थी, फिल्म रहती थी, उसमें फिल्म लगाई जाती थी, फिर फोटो खींचते थे, फोटो खींच जाती थी फिल्म, फिर उस फिल्म को ले जाके स्टूडियोज पे डेवलप कराया जाता था, है ना। ये पुराने टाइप के कैमरास होते थे। अब कोई फिल्म नहीं होती है, जो अब नए बच्चे हैं, न्यू जनरेशन के हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होगा कि अच्छा ऐसा भी कोई कैमरा होता था। तो अगर वो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो हाँ, ऐसा एक पुराना कैमरा होता था जिसमें जो है ब्राउन कलर की फिल्म पे फोटो आती थी और हमें वो डेवलप करानी पड़ती थी, हम वो देख नहीं सकते थे। तो तब तक आपको इंतजार करना होता था, पेशेंस रखना होता था। लेकिन अब क्या होता है, हमने फोटो खींची, दिखाओ दिखाओ कैसी आई है, हमने फोटो देखी, अरे अच्छी नहीं है, दूसरी खींचो, ठीक है, ये करते हैं अब हम। तो यहाँ पे कोई फोटोग्राफिक फिल्म नहीं होती है, तुरंत आप फोटो देख सकते हो, तुरंत आप उसको कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो और बढ़िया उसको एडिट करो और फिर इंस्टाग्राम पे अपलोड करो, ठीक है। तो देखो, ये होगी आपकी यहाँ पे डिजिटल फोटोग्राफी की डेफिनेशन। फिर एक और फोटोग्राफी की डेफिनेशन होती है Digital photography is a process of using electronic and computing appliances to capture, create and edit and share digital images. सिंपल सी बात है, कैप्चर, क्रिएट, एडिट एंड शेयर। कैप्चर करी, क्रिएट करी, एडिट करी और भेज दी फटाफट। भाई आज हम घूमने गए हैं तो हम आज ही इंस्टा पे अपनी फोटो अपलोड करेंगे, ठीक है, ये सीन है। अब देखो, डिजिटल फोटोग्राफी फॉलोज सेम प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे कुछ चीजें हैं। देखो, द इमेज कैप्चरिंग मीडियम अलग हो गया, इमेज कैप्चरिंग प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स एंड इमेज स्टोरेज डिवाइसेस। अब होता क्या था, ये है हमारा फिल्म वाला कैमरा, ये वाली जो आप फोटो देख रहे हो, और ये है हमारा डिजिटल कैमरा यानी DSLR, जिसमें कोई जो है फिल्म का यूज नहीं होता है। हम HD कार्ड, जो SD कार्ड होते हैं वो यूज करते हैं। ये देखो, ये फिल्म है, ठीक है, ये SD कार्ड है, इसमें आप 30 से 32 फोटो ही क्लिक कर सकते थे। इसमें तो जितनी मर्जी उतनी फोटोज क्लिक करो, जब तक 1 GB नहीं भर जाता है। 1 GB तो बहुत कम इसमें वो दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्टोरेज की जो है आपके पास में SD कार्ड्स होते हैं, ठीक है। चलो, अब इसके बाद में इमेज कैप्चरिंग इन डिजिटल फोटोग्राफी। अब देखो, इमेज कैप्चरिंग ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर जब फिल्म को रिप्लेस करा गया, ठीक है, फिल्म को रिप्लेस कर दिया गया लाइट सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, जिसको हम बोलते हैं इमेज सेंसर, ठीक है। इमेज सेंसर लगा देते हैं। अब हमारे जो नए कैमराज हैं उसमें इमेज सेंसर होता है। बने किससे हैं ये बने हुए हैं मिलियंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, जो लाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। क्या करते हैं, लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इमेज सेंसर जो होता है वो है CCD। व्हाट इज CCD? चार्ज कपल डिवाइस एंड CMOS विच इज कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर सेंसर्स, ठीक है। CCD एंड CMOS एक तरीके के इमेज सेंसर्स हैं जो हम डिजिटल कैमरास में यूज करते हैं। अब समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो, अब हम बेसिक कैमरा के बारे में बात करें तो कैमरा डिजिटल कॉम्पैक्ट कैमराज, डिजिटल SLR कैमराज और वीडियो कैमराज, मेनली ये 3 तरीके के कैमराज जो है यूज होते हैं। अब बेसिक कंपोनेंट्स, 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं कैमरा के जो आपको याद रखने हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है कि चाहे आप कितना ही महंगा चाहे कितना ही सस्ता ले लो कैमरा, ये 3 कंपोनेंट्स हर कैमरे में होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज अपर्चर। अपर्चर जो आपके अमाउंट ऑफ लाइट को मैनेज करता है, कितना लाइट अंदर आएगा कितना नहीं आएगा, ये अपर्चर मैनेज करता है, ठीक है। दूसरी चीज जो है वो है शटर। क्या है? शटर जो है वो कंट्रोल करता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट को, कितनी देर तक लाइट अंदर आएगी। अमाउंट ऑफ लाइट अपर्चर देखता है, शटर कितनी देर तक, मतलब ऐसे समझो, शटर होता है ना, शटर पता होगा, शॉप्स जिनकी होंगी भाई, जितने भी दुकानदार हैं उनके यहाँ पे शटर लगी होती है।
यही शटर है, यही शटर कैमरा में है। तो आप जितनी देर शटर खोले रखोगे उतनी देर लाइट आती रहेगी, फिर जैसे ही शटर बंद कर दोगे तो लाइट जो है वो आना बंद हो जाएगी। ऐसे ही कैमरा में है, तो जितनी देर शटर खुला रहेगा उतनी देर तक लाइट आएगी। शटर जल्दी से बंद कर दोगे, खड़ाक से शटर बंद कर दी तो क्या होगा, लाइट जल्दी कम आएगी, मतलब है ना, उतनी ही ड्यूरेशन के लिए आ पाएगी। समझ गए बात को। फिर फिल्म स्पीड। फिल्म स्पीड क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ सेंसर टुवर्ड्स लाइट, कितनी जल्दी वो लाइट को कैप्चर कर रहा है। सेंसिटिविटी ऑफ सेंसर टुवर्ड्स लाइट, कौन सा सेंसर, इमेज सेंसर, दिस इज द फिल्म स्पीड। नेक्स्ट, कैमरा के एलिमेंट्स मैंने आपको दिखाई दिए। इसके बाद में एक मेन टर्म आती है विच इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ लेंस के बीच का जो एरिया है, दिस इज द फोकल लेंथ। ठीक है, ये फोकल लेंथ होती है। ऑब्जेक्ट मतलब आपका सब्जेक्ट और आपका ये जो सेंटर ऑफ लेंस है, इसके बीच के एरिया को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखना, फोकल लेंथ कई बार पूछ लिया जाता है। बाकी 11th-12th में फिजिक्स पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ाया गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन एलिमेंट्स ऑफ कैमरा। द फर्स्ट वन इज अपर्चर। अपर्चर क्या है भाई, तो अपर्चर अभी मैंने बताया था क्या करता है अपर्चर। अपर्चर मैंने बताया था, अपर्चर इज वेरिएबल ओपनिंग। Aperture is variable opening between the lens which control the amount of light coming, कितना amount of light enter होगा लेंस के थ्रू। This is what aperture is doing। जितना ज़्यादा aperture open होगा उतना, देखो एक चीज़ समझो, bigger the opening more the light, smaller the opening लेस द लाइट। सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा अपर्चर खुलेगा उतनी ज़्यादा लाइट आएगी और जितना कम खुलेगा उतनी कम लाइट आएगी। बहुत ही सिंपल सी चीज लिखी हुई है। फिर इसके बाद में दिस इज वन ऑफ द डिवाइस टू कंट्रोल द एक्सपोजर ऑफ लाइट। क्या है, ये याद रखना है, अपर्चर आपका एक्सपोजर को कंट्रोल करता है। एक्सपोजर क्या है, अभी हम आगे देखेंगे एक्सपोजर क्या है। ठीक है, तो ये इसको कंट्रोल करता है। ये चीज समझ में आ गई। चलो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे ध्यान दो, अपर्चर रिंग। अपर्चर रिंग जो है ये यहाँ पे ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है, ये अपर्चर है। ठीक है, अभी ये यहाँ पे इमेज होती है, ये जो अपर्चर है ये ऐसे खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, ऐसे ये जो है ये रिंग जो है ये चलता रहता है। तो स्मॉलर ओपनिंग 16, 18, 8, फिर ये बिगर ओपनिंग यहाँ से ऐसे ऐसे ये ओपनिंग्स बढ़ रही हैं। नंबर कम हो रहा है, ओपनिंग बढ़ रही है, इस चीज़ का ध्यान रखना। दिस इज अपर्चर। नाउ डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है। अब डेप्थ ऑफ फील्ड समझो भाई, ये एक टर्म है DOF जिसे बोला जाता है। कई बार पूछ रहे थे व्हाट इज DOF। तो डेप्थ ऑफ फील्ड समझने के लिए ये समझो, जैसे कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे लाइन से कुछ चीज़ें रखी हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमें फोटो खींचनी है, लेकिन हमारा फोकस है कि हमें सिर्फ फर्स्ट वाले पर फोकस रखना है। फोकस सिर्फ फर्स्ट वाले पे हमें रखना है, तो हम फर्स्ट वाले पे फोकस करेंगे, बाकी को ब्लर कर देंगे। तो एक से दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस होता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, उसको हम डेप्थ ऑफ फील्ड बोलते हैं। और ये डेप्थ ऑफ फील्ड जो है ये आपका अपर्चर देखता है, अपर्चर कंट्रोल करता है। समझ में आ गया। तो अपर्चर की जब भी बात होगी तो आपको याद रखना DOF, डेप्थ ऑफ फील्ड टर्म से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड ये ऐसे लिखी जाती है, FY 1.4, FY 4.0, FY 22, ऐसे ये जो है इसको डिनोट किया जाता है। तो ये इसके टर्मिनोलॉजीज हैं। नेक्स्ट आ जाओ डेप्थ ऑफ फील्ड के बाद में, यहाँ पर ये देखो, ये आप देख सकते हो, ये हम जब अपर्चर को चेंज कर रहे होते हैं तो इस तरीके की इमेज फॉर्मेशन आपको दिख सकती है। आपको चेंजेस दिख रहे हैं। जब व्हेन वी क्लोज डाउन द अपर्चर, जब हम अपर्चर को बंद करते हैं तो डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ जाता है। जब हम अपर्चर ओपन करते हैं तो डेप्थ ऑफ फील्ड डिक्रीज हो जाता है। अपर्चर हमने बंद किया तो डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ गया, अपर्चर हमने खोला तो डेप्थ ऑफ फील्ड डिक्रीज हो गया। ठीक है, अपोजिट चल रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट शटर स्पीड। शटर स्पीड क्या है, जितने स्पीड से शटर बंद करेंगे वो है शटर स्पीड, सिंपल। ठीक है, जितने स्पीड से शटर बंद होगा वो शटर स्पीड है। तो ये क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच शटर रिमेन्स ओपन फॉर एक्सपोजर। जो शटर स्पीड क्या है, जितनी देर के लिए शटर ओपन है फॉर एक्सपोजर, उसको हम शटर स्पीड बोलते हैं। अब
यहाँ से आप शटर स्पीड को मैनेज करते हो। ये वाला जो एरिया है, जिनके पास में भी कैमरा हो भाई कैमरा उठा लेना, देखते जाना। ये वाला जो एरिया है यहाँ से आप शटर स्पीड को एडजस्ट करते हो, ठीक है। ये शटर स्पीड डायल है। अब ये देखो यहाँ पे ये बताया गया, ये शटर लगी हुई है यहाँ से और यहाँ से, दोनों साइड से शटर लगी हुई है। तो जैसे ही आप क्लिक करके छोड़ते हो तो ये शटर खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, ठीक है। एक बार है ना, ये क्लिक होता है जब, तो क्लिक करते हैं जब हम ऐसे क्लिक करते हैं, मतलब आंख झपक रहे हो, पलक झपक रहे हो, तो कितनी जल्दी पलक झपक रहे हो आप, तो वो शटर स्पीड है। तो कैमरा जितनी जल्दी पलक झपक रहा है वो कैमरा की शटर स्पीड है, ठीक है। तो दिस इज द शटर स्पीड। अब इसके बाद में आप देख सकते हो कैसे काम कर रहा है शटर। ये स्लो शटर स्पीड है, ये स्लो शटर स्पीड है, ये धीरे धीरे बंद हो रहा है। ये मीडियम शटर स्पीड है और ये फटाक से बंद हो रहा है, ये फास्टर शटर स्पीड है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पे शटर स्पीड जो है वो चेंज होती है। आप कर सकते हो, मैं ये जो अपने कैमरा होते हैं उसमें शटर स्पीड आपको चेंज करने का दिया होता है। अब हम बात करेंगे फिल्म की, ठीक है। फिल्म क्या है वो मैंने ही बताया था, कैमरास में जो फिल्म होती है वो तो फास्ट स्पीड फिल्म है, मीडियम स्पीड फिल्म होती है, स्लो स्पीड फिल्म होती है। यहाँ पे ISO क्या है भाई, अब यहाँ पे टर्म पे ध्यान देना, अगर आपका ध्यान गया हो, आपके दिमाग में आना चाहिए मैम ISO क्या होता है। तो चलो उसकी बात करते हैं। व्हाट इज ISO? इट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ISO। एक और टर्म आती है EI विच इज एक्सपोजर इंडेक्स। ये सारे टर्म्स याद रखना, पूछ लिए जाते हैं। ASA अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एसोसिएशन, DIN डच इंडस्ट्री नॉर्मल, ठीक है। ये सब फुल फॉर्म्स याद रख लेना। बाकी हम बात करेंगे सिर्फ ISO की यहाँ पर, क्योंकि वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब हम फिल्म स्पीड की बात करते हैं तो टर्म हमें ISO याद रखनी है। जब हम अपर्चर की बात करते हैं तो हमें वहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड याद रखनी है, ठीक है। तो देखो फिल्म स्पीड, फिल्म विथ लोअर ISO, अगर ISO कम है, ठीक है, ISO कम है, वो लेस सेंसिटिव होते हैं लाइट के लिए, लेस सेंसिटिव लाइट के लिए, ठीक है। और लेस सेंसिटिव टू लाइट, देयरफॉर नीड मोर लाइट। दीज फिल्म्स आर कॉल्ड स्लो फिल्म। ये स्लो फिल्म्स होते हैं, 25, 64, 100, 200 ये सब, ठीक है। इसके बाद में फिल्म विथ हायर ISO, जिनके ISO ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उन्हें हम फास्ट फिल्म बोलते हैं। तो ये वाली फिल्म्स अच्छे होते हैं, ठीक है, ये वाली फिल्म्स अच्छे होते हैं। 400, 800, 1000, P3200 ये सब क्या होते हैं, हाई स्पीड फिल्म्स कहलाते हैं, ठीक है, फास्ट फिल्म्स। अब देखो मोस्ट कॉमनली, मोस्ट पॉपुलरली यूज ISOs कौन कौन से, 100, 200, 400 ये सब होते हैं। अलग अलग तरीके के ISOs के आप यूज करते हो। अब आओ भाई यहाँ पर एक्सपोजर इन फोटोग्राफी। अब एक्सपोजर इन फोटोग्राफी मतलब कि एक्सपोजर अभी मैंने टर्म बताई थी, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द फोटो सेंसिटिव मटेरियल। जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, मतलब आपका इमेज सेंसर पे जो लाइट पड़ रही है, ठीक है, तो कंबाइंड इफेक्ट जो वो शो करता है वो, तो ये कौन कौन मैनेज करता है, अपर्चर और शटर स्पीड दोनों ही। तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सेंसर कौन कंट्रोल करता है, अपर्चर ये देखता है कितनी अमाउंट आनी चाहिए, शटर ये देखता है कितनी देर तक लाइट आनी चाहिए, ठीक है। शटर स्पीड जो है वो ये देखता है कितनी देर तक लाइट आ रही है, अपर्चर ये देखेगा कितनी लाइट आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर सेंसिटिविटी ऑफ सेंसर, ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ सेंसर जो है CCD एंड CMOS ये कंट्रोल करता है फिल्म स्पीड, ठीक है, फिल्म स्पीड जो है ये इसको कंट्रोल करता है। तो तीनों चीजें, मतलब कि इमेज सेंसर जो काम कर रहा है वो अपर्चर, शटर स्पीड और फिल्म स्पीड ये सब पे कोरिलेटेडली काम कर रहा है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई ना। व्हाट इज एक्सपोजर? एक्सपोजर का मतलब द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग अ लाइट सेंसिटिव मटेरियल। कितना अमाउंट ऑफ लाइट लाइट सेंसिटिव मटेरियल पे आ रहा है, सिंपल सी बात। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है, तो कितने टाइम तक, जितने देर तक लाइट गिरेगी उतनी ज़्यादा लाइट आएगी, है ना। जितने टाइम तक आप शटर ओपन रखोगे उतनी देर तक और उतनी ज़्यादा लाइट आ पाएगी, है ना। तो एक्सपोजर समझ में आ गया, मतलब कि सीधी बात अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द लाइट सेंसिटिव सेंसर। अब कौन कौन कंट्रोल करता है एक्सपोजर कंट्रोल? एक्सपोजर कंट्रोल्स लाइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी, फिल्म यानी सेंसिटिविटी, डायफ्राम यानी आपका अपर्चर, F बाय स्टॉप्स,
f/stop, ये याद रखना, एपर्चर का फॉर्मूला होता है f/stops। और शटर स्पीड, शटर कर्टेन्स मतलब शटर स्पीड, जो एक्सपोजर है वो इन सब चीजों की वजह से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में रिमेंबर फिल्म नीड लाइट इन ऑर्डर टू क्रिएट इमेज। जब तक लाइट ही नहीं पड़ेगी तो फोटो कैसे खींचेगी? जितनी ज्यादा लाइट में आप फोटो खींचोगे उतने आप सुंदर लगोगे, और लाइट नहीं पड़ेगी तो अंधेरे में फोटो कैसे आएगी? सिंपल सी बात है। तो फिल्म को लाइट की जरूरत होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अंडर एक्सपोज और ओवर एक्सपोज इमेज बनाई हुई है। ये अंडर एक्सपोज, भाई लाइट ही नहीं पड़ रही है बिल्कुल, ये गुड एक्सपोजर है। ये ओवर एक्सपोज, ज्यादा ही लाइट पड़ गई। ठीक है, तो ये गुड एक्सपोजर है। हमें ऐसे फोटोग्राफर बनना है कि हम इतनी अच्छी सुंदर फोटोज क्लिक कर पाएं, ये वाली फोटो। ठीक है, और ये नहीं खींचनी है हमें, और ये भी नहीं खींचनी है। तो ये आपको जब आप फोटो खींच रहे होते हो तो आप एक्सपोजर वो करते हो ना, मैनेज फोन में भी हमारे पास ऑप्शन होता है लाइट कम ज्यादा करने का, वही है एक्सपोजर और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगेन एक और फोटोग्राफ, इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर। एक्सपोजर की वजह से आपको फोटो कैसी दिख रही है? ये जो है ये यहाँ पे लेस एक्सपोज, ये गुड एक्सपोजर है, और यहाँ पे ओवर एक्सपोज लाइट जो है वो कर दी गई है। तो ये चीज है, इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर की वजह से अलग अलग टाइप की फोटोज जो है वो देखने को मिल रही है। क्लियर हो गई बात? तो ये था कैमरा के बारे में, डिजिटल फोटोग्राफी के बारे में। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि लेंसेज कितने टाइप के होते हैं और किस लेंस का यूज आप कब करते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, फॉरेंसिक फोटोग्राफी में हम किस कैमरा का यूज करते हैं? तो हम जो डिजिटल SLR है, हम उन कैमरास का फॉरेंसिक फोटोग्राफी में यूज कर रहे हैं प्रेजेंटली। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज कैमरा वही है। ठीक है, चलो तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।